इट मीन्स कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब मैं एक बात बताऊं, अब चाइनीज़ ने जो स्टेटमेंट्स देनी शुरू की हैं उसे कई दफ़ा हो सकता है पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी हो कि यार ये तो इंडिया के बहुत करीब हो गए। आज चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि भारत और पाकिस्तान हमारे इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। मज़ा तो तब है ना कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पे बिठाए और मामला ठीक हों। अगर ये चाइना और ये नहीं बिठा सकते, जो को कोई भी नहीं बिठाना चाहता। या इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनको और पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हो टू रिकैलिब्रेट हिज रिलेशंस विद इंडिया, और जिस दिन वो रिकैलिब्रेट हो गए उस दिन टाटा बाय बाय। और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को। दोस्तों, जैसा कि पता है कि पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड करने वाले हैं और एससीओ समिट में होंगे शहबाज शरीफ भी, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं भारत के कि कैसे भी करके पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग हो जाए, बायलैटरल मीटिंग, जिसमें पीएम मोदी के साथ बैठ के वो कुछ बात कर सकें। चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा। फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है और 2022 में तो ज़्यादा है। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ बेसिकली गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और आपको ये भी पता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आ रहे हैं। अब मुझे ये लगता है जो चाइना इज गिविंग इंडिया सो मच नाउ, दैट सो मच इज आओ लार्जर फ्रेमवर्क में बात करें, आओ हर चीज के ऊपर बात करें। इट मीन्स कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब मैं एक बात बताऊं, अब चाइनीज़ ने जो स्टेटमेंट्स देनी शुरू की हैं उसे कई दफ़ा हो सकता है पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी हो कि यार ये तो इंडिया के बहुत करीब हो गए। आज चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि भारत और पाकिस्तान हमारे इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। मज़ा तो तब है ना कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पे बिठाए और मामला ठीक हों। अगर ये चाइना और ये नहीं बिठा सकते, जो को कोई भी नहीं बिठाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान टेबल पे बैठे। सो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी पैमाने पे चीजें हो रही हैं इंडिया और चाइना में। 2012 के बाद की आप चंद सालों की ग्रीन बुक्स देख लें जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स ने बुरा भला कहा हुआ है अमेरिका को कि जी देखें ये तो बिल्कुल ही बेकार हैं, ये तो मुसलमानों के साथ अच्छे नहीं हैं, ये है वो है, चाइना ज्यादा स्टेबल है। तब आपने सोचा कि चाइना, तब सीपेक वगैरह, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र था, आपका ख्याल था, लेकिन फौज आपकी का ये दिमाग चेंज हुआ 2016-17 में। चाइना जो है ऑलवेज प्लेस फॉर द लॉन्गर टर्म, नॉट लॉन्गर टर्म। उनको पता है कि कभी पाकिस्तान की मजबूरी जो है वो फिर बनेगी, फिर चाइना के पास जाएंगे। वेपन्स तो आपके 72 से 80% चाइना से आते हैं, मेजर वेपन सिस्टम्स। तो आपकी मजबूरी है, अब दोनों पार्टनरशिप से निकल नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप इनको और पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हो टू रिकैलिब्रेट हिज रिलेशंस विद इंडिया, और जिस दिन वो रिकैलिब्रेट हो गए उस दिन टाटा बाय बाय। देखिए सर, अमेरिका के बगैर गुजारा तो बहरहाल किसी कंट्री का नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अभी ना सही कुछ टाइम के बाद जो है उनको फिर बातचीत तो करनी ही होगी।
अब उसमें कौन किस लेवल पे चला जाता है वो तो सर बाद में ही पता लगेगा, लेकिन डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है और वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती, लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर, दूर तो हम नहीं हो सकते, हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमने इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सीपैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं, कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ, भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सीपैक बन रहा है, उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है, 12 साल में कुछ भी उसमें नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं, रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें, और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब किताब में ये एक बिल्कुल नए स्ट्रैटेजिक सफ़र का आगाज़ है जो भारत और चाइना के बीच में होगा, और आगे चलकर ये किस शेप में जाके कन्वर्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दे, पूरा सोर्स लगा दे, चाहे वो चीन के ऊपर भी दबाव बनाए कि हमारी एक मीटिंग करवाइए पीएम मोदी के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही बोल दिया है कि हम आतंकवादियों को और आतंक परस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो आतंक परस्ती जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक इनके साथ कोई बात नहीं होगी। और शहबाज शरीफ इस मूड में है कि हमारी कोई एक मीटिंग हो जाए पीएम मोदी के साथ, लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि पीएम मोदी इनको भाव देंगे और इनको मुंह लगाएंगे, क्योंकि आतंकवाद इन्होंने खत्म नहीं किया है। धमकियां बराबर आ रही हैं पाकिस्तान से, थ्रेट रोज मिल रहा है, चाहे उनका खुद शहबाज शरीफ हो या आर्मी चीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो जैसे जो चंगू मंगू घूम रहे हैं, वो लगातार थ्रेट आ ही रहे हैं पाकिस्तान से। तो ऐसे में बायलैटरल मीटिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।